This session is being recorded, and this is Sir Sigo Rahman, your English language instructor. And in today's class, we are focusing on something another very important aspect, that is present progressive. कल हम बात कर रहे थे प्रेजेंट सिंपल के ऊपर, कोई काम जो आप लोग बार बार करते हैं। आज हम बात करेंगे कोई ऐसा काम जो आपकी आंखों के सामने चल रहा है, और इस टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छी आपको स्पोकन क्लास मिलती है। यू विल टुडे इन योर स्पोकन क्लास यू विल हैव अ पिक्चर डिस्क्रिप्शन। आज आप लोग पिक्चर्स को डिस्क्राइब कर रहे होंगे, मुख्तलिफ पिक्चर्स आपके सामने होंगी, एंड जो आपको दिख रहा होगा वो आप जो है बता रहे होंगे कि इस पिक्चर में क्या चल रहा है। ठीक है ना? तो आई विल ऑल्सो गाइड यू हाउ टू डिस्क्राइब अ पिक्चर। जब आप पिक्चर्स को देखते हैं तो उसको किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है, मैं आज के सेशन में आपको ये भी गाइड करूंगा। और जैसे ही आज के सेशन के बाद आप अपने स्पोकन क्लास के अंदर शिफ्ट होंगे, तो वहां पर आप देखेंगे यू विल हैव डिफरेंट पिक्चर्स एंड यू विल बी डिस्क्राइबिंग दोज पिक्चर्स। ठीक है? जरा अपने इर्द गिर्द नजरें घुमाना शुरू कर दीजिए और देखिए आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, क्योंकि अभी आपको मुझे बताना होगा कि आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है। ठीक है बेटा? चल, सबसे पहले बात करते हैं, व्हाट आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। आपकी चैट्स ऑन हो गई हैं, आप मुझे लिखकर बता सकते हैं। वेरी गुड, ये बातें हम आपको याद करवा चुके हैं। जी, सबसे पहली बात हमने चैट्स इज, एम और आर। अच्छा, अब कुछ बच्चों के जहन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि सर इज एम आर को तो हमने स्टेट वर्ब के तौर पे भी पढ़ा था, लेकिन जब आप इज एम आर को स्टेट वर्ब के एतबार से पढ़ते हैं तो वो अपने बाद एडजेक्टिव्स लेते हैं। लेकिन आज आप देखिएगा ये अपने बाद एडजेक्टिव्स नहीं लेंगे, इनके बाद आप वर्ब आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने आ गए ऑक्सिलरी वर्ब्स इज, एम और आर। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास मेन वर्ब आ गया। मेन वर्ब आप यहां पर इस्तेमाल करते हैं वर्ब आईएनजी। इसमें ऐसा महसूस होता है में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है ही राइट्स अ लेटर, जब ये प्रोग्रेसिव में जाएगा तो क्या बन जाएगा? किसी को कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर। ही इज राइटिंग अ लेटर, मैं सही कह रहा हूं? यहाँ कोई किसी को परेशानी नहीं है। ही इज राइटिंग अ लेटर। अगर लिखा होता डज ही राइट अ लेटर और मैंने कहा इसका क्वेश्चन बना दीजिए, तो आपको कोई परेशानी नहीं होती, आप फौरन कहते हैं सर अभी बना देते हैं। इज ही राइटिंग अ लेटर, इज ही राइटिंग अ लेटर। ये वो नॉलेज है जो आपके पास ऑलरेडी है, और मैं हमेशा वहां से शुरू करता हूं जहां से आपकी नॉलेज खत्म होती है। ठीक है ना? बस ये जानते थे आप लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के बारे में कि सर इज एम आर लगता है, वर्ब आईएनजी लगती है। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, अगर आपने मुझे इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में चेंज कर दिखा दिया, 5,000 रुपए कैश अवार्ड अभी के अभी ट्रांसफर करूंगा। ही नोज मी, इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में लेकर जाइए, 5,000 रुपए ले लीजिए। शी लाइक्स मी। इकरा और फाइमा, अगर इतना आसान होता पैसा कमाना तो आज पाकिस्तान का हर इंसान अमीर होता। शी लाइक्स मी, इसको 5,000 रुपए के लिए लोग किसी हद तक भी जा सकते हैं। जुमले बनना शुरू हो गए। ही इज नोइंग मी, शी इज लाइकिंग मी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा चल, एक और सेंटेंस देखता देता हूं। डज
आप लोग बोलते ना इट डजेंट मैटर, बोलते हैं इस तरह का सेंटेंस, इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर। अब जरा इस सेंटेंस को प्रोग्रेसिव में लेकर जाइए। आप लोग बोलते हैं इट साउंड्स ग्रेट, इट साउंड्स ग्रेट, इसको जरा आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में लेकर तो जाइए। हाँ, आपके माइक की सर्विसेज बहाल हो गई, क्या कहते हैं आप लोग? जा रहे हैं इस चारों सेंटेंसेस? कुछ लोगों ने तो लिख दिया है प्रोग्रेसिव नो सर। नॉट। सर। नो नो सर। ये सारे सेंटेंसेस सुने होंगे, लेकिन कभी सुना है ही इज नोइंग मी, शी इज लाइकिंग मी, इट डजेंट मैटर, इट इज नॉट मैटरिंग? मैटरिंग तो मैंने जिंदगी में कभी कानों में भी नहीं गया। इट इज साउंड, यस सर। इट इज साउंडिंग ग्रेट। इसका मतलब है सर अब वो बातें कर रहे हैं जो हमको नहीं पता। मैंने कहा है ना, जहां से आपकी नॉलेज खत्म होती है वहां से सर की स्टार्ट होती है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप हर वर्ब को प्रोग्रेसिव में तब्दील कर दें। जरूरी नहीं है कि आप हर वर्ब को प्रोग्रेसिव में ले जाएं। इस वक्त जो मैंने वर्ब्स आपके सामने लिखे हैं, इन वर्ब्स को कहते हैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। क्या कहते हैं? नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको आप प्रोग्रेसिव सिचुएशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर ये तो बहुत नई बात हमने आज पढ़ी है, कसम से मैंने भी लैंग्वेज क्लास में ही पढ़ी थी। स्कूल लाइफ में तो कभी किसी ने ये बात जर्रा बराबर भी नहीं बताई थी कि ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जिनके साथ वर्ब आईएनजी लगाना जायज नहीं है। आज सर ने पहली बात ही ये बता दी हमें जब हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को स्टार्ट किया कि भाई ऐसे वर्ब्स भी होते हैं, थोड़ा ख्याल कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप दे मार साढ़े चार सबके साथ वर्ब आईएनजी लगाते रहें। कुछ वर्ब्स ऐसे भी हैं सर, इन वर्ब्स की तादाद कितनी होगी? 50 से 70 के दरमियान आपको ऐसे वर्ब्स मिल जाएंगे जो अपने साथ वर्ब आईएनजी नहीं लेते। सर कोई लिस्ट अगर आप हमें देते हैं, बिल्कुल जब आपको नोट्स मिलेंगे तो उसमें आपको एक मुकम्मल नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स की लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स के अंदर दो बातों का ख्याल रखें। जैसे 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 आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। माइक बंद रखा करें बेटा, देखें कौन कौन है ये लड़की। जानने वाली है हमारी, छोड़ दे। चले, I understand Sir Hasib's lecture. I understand Sir Hasib's lecture. मैं सर हसीब के लेक्चर को समझती हूँ। अब आप अगर इस सेंटेंस को तब्दील करते हैं प्रोग्रेसिव में तो ये मुमकिन नहीं। लेकिन आप जरा ईमानदारी से बताइए, आपने कभी अंडरस्टैंडिंग सुना है? ये वर्ड आपके कानों में गया है? ये वर्ड कभी? सर सुना तो है, कानों में गया तो है। अंडरस्टैंडिंग हमने सुना तो है, ये वर्ड सुना है, सुना है ना? ये कानों में गया हुआ वर्ड है सर, हमने सुना है। सर वैसे तो सच बताऊं, मैंने नोइंग भी सुना है, मैंने लाइकिंग भी सुना है। हो सकता है आपने सुना, अच्छा अच्छी अंग्रेजी अगर आप सुनते हो तो लाइकिंग और नोइंग का वर्ड भी आपके कानों में गया हो। लेकिन मैटरिंग कभी नहीं गया, अल्लाह माफ करे, साउंडिंग कभी मेरे कानों में नहीं गया। अंडरस्टैंडिंग यस सर। ऐसा हमने सुना है। अब जो कुछ सुना है तो इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। दया चेक करो, देखो कुछ तो मिलेगा। आई अंडरस्टैंड। अब ये याद रखिएगा, हम इस वक्त बात कर रहे हैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स की। और याद रखें, याद रखें, याद रखें, अगर आपको मेरी बचपन की बातें याद हो, मैं बहुत सारी बातें बचपन में आप लोगों से कर चुका हूं। जब हम दो वर्ब्स को एक साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे याद कीजिएगा मेरी बचपन की बातें, किसी ने शायद ये सुनी हो। आई लाइक, आई लाइक
टीचिंग। मैंने दो वर्ब्स एक साथ इस्तेमाल किए, आई लाइक टीचिंग, आई लाइक टू टीच। कुछ याद आया शायद किसी बच्चे के जहन में ये बात बैठी हो कि सर ये जो टू टीच है ये आपका इन्फिनेटिव है इन्फिनिटी और जेरन में सर। और जेरेंड। तो आपका जेरन। आ गया ना बचपन की मैं मेरे बुनियादी लेक्चर्स में से अक्सर ये बातें मैं बता देता हूँ। और मैंने जेरेंड का दूसरा नाम बताया था, वो चाहिए मुझे बस। जेरेंड पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आसान आसान अंग्रेजी। मैंने दूसरा नाम बताया था नाउन, कि जेरेंड को दूसरे अल्फाजों में नाउन कहते हैं। और यहाँ पर ये जो वर्ब आईएनजी है, बचपन में ये बातें पता चल जाती हैं हमारे स्टूडेंट्स को। ये प्रोफेशनल कोर्स के अंदर मैं बचपन में बता देता हूँ कि टीचिंग जो है यहाँ पर वर्ब नहीं है। यहाँ पर टीचिंग क्या है, बता दो ना। यहाँ पर टीचिंग क्या है? वर्ब। अस्तगफिरुल्लाह। नाउन है, नाउन। वर्ब तो आपका लाइक है ना बेटा, आई लाइक टीचिंग, एडजेक्टिव नाउन है। नाउन। नाउन। ठीक है। अच्छा, अब बस यही पुराना एक रेफरेंस जोड़ना था। अब अभी हम बात कर रहे हैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स की। लेकिन अगर हम इस तरह से अंग्रेजी का कोई सेंटेंस बनाएं, इट डिपेंड्स इट डिपेंड्स ऑन योर लाइकिंग। अब मैंने लाइकिंग को देखे इस्तेमाल कहाँ जाकर किया है। और अब आप कहेंगे सर ये तो आपने लाइकिंग में वर्ब आईएनजी लगा दिया, आप अजीब बात कर रहे हैं, अभी तो आप कह रहे थे नहीं लग सकता। बेटा वहां पर लाइक वर्ब था, यहाँ या पर एज ऑब्जेक्ट। एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है। आई बात खोपड़ी में थोड़ी सी बात। इट डिपेंड्स ऑन योर लाइकिंग, ये आपकी पसंद पे डिपेंड करता है, या आपकी पसंद पे इन्हिसार करता है। डिपेंड्स ऑन योर लाइकिंग। मैंने लाइकिंग में वर्ब आईएनजी लगा दिया, टेंशन नॉट, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये नाउन है। नोइंग एवरीथिंग, क्या मतलब? नोइंग एवरीथिंग शी मैरिड असलम। सब कुछ जानते हुए कि असलम पहले से शादीशुदा है, फिर भी उसने असलम से शादी कर ली। नोइंग एवरीथिंग शी मैरिड असलम। अब नोइंग एवरीथिंग बताइए, यहाँ पर नोइंग क्या आपका वर्ब है या नाउन है? नाउन। 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 ठीक है। अच्छा, अब एक और सेंटेंस देखिएगा, आई एम यूज टू। सुना है कभी जिंदगी में आपने यूज टू का एक यस सर। आदि यस सर। आदि होना। आई एम यूज टू, हैबिचुअल ऑफ। habitual of, very good. I am used to understanding सर हसीब लेक्चर। मुझे सर हसीब के लेक्चर को समझने की मैं आदी हूं। अब यहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग क्या है बताइए ना। नाउन। 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 यानी के सर की एक बात समझ आ रही है, सर हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे तो, लेकिन मुमकिन है, हो सकता है सर ने जो वर्ब्स हमें प्रोवाइड कर दिए वो कल को हमें नजर आ जाए आईएनजी फॉर्म के अंदर, तो हमें परेशान नहीं होना है। हो सकता है कि वो नाउन बनकर आपकी जिंदगी में आ जाए। हो सकता है वो नाउन बनकर आपकी जिंदगी में आ जाए और आप ये कह रहे हैं भाई क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग तो हो ही नहीं सकता, और लाइकिंग तो हो ही नहीं सकता, नोइंग तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है अगर आप उसको वर्ब से नाउन में कन्वर्ट कर दें। क्या मैंने बहुत मुश्किल बात की है कोई? नो सर। ये आसान बात है। हाँ, पहली मर्तबा सुनी है तो मुश्किल लग रही होगी, लेकिन जब बार बार इस बात को आप मेरी सुनते रहेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हर वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लग सकता। सर ने लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, और ये वो वर्ब्स हैं जो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स हैं। हाँ, लेकिन हाय अल्लाह, सर ने जो लिस्ट प्रोवाइड की थी उसमें कुछ वर्ब्स के साथ आईएनजी मैंने देख लिया, तो टेंशन नॉट भाई, वो नाउन है। ओ आई सी। लेकिन हो सकता है हो सकता है कि सर ने जो आपको लिस्ट प्रोवाइड करी
उसके अंदर कुछ वर्ब्स ऐसे भी लिखे हो, और से मेरी बात सुनिएगा और समझिएगा, नई बातें पढ़ रहे हैं आप सारी। सर ने कहा सी इज नॉन प्रोग्रेसिव, सर ने कहा टेस्ट इज नॉन प्रोग्रेसिव, सर ने कहा स्मेल इज नॉन प्रोग्रेसिव, सर ने कहा हैव इज नॉन प्रोग्रेसिव, सर ने कहा, और क्या कहा सर ने, सर ने कहा, सर ने कहा लव इज नॉन प्रोग्रेसिव, सर ने कहा ये सारे नॉन प्रोग्रेसिव, सर ने कहा थिंक इज नॉन प्रोग्रेसिव। अब इन वर्ब्स के साथ वर्ब आईएनजी नहीं लग सकता। जब मैंने ये कह दिया तो मार्केट में अफरा तफरी हो गई, सर कैसी बातें कर रहे हैं भाई, क्या हो गया। हमने टेस्टिंग सुना है, स्मेलिंग सुना है, हैविंग भी सुना है, लविंग भी सुना और देखा है, थिंकिंग तो सर रोज बोलते हैं। ये आपका स्पेशल केस है, ये कहलाते हैं स्पेशल नॉन प्रोग्रेसिव वर्ड्स। यानी कि वैसे तो देखें, कभी आपको किसी ने नहीं कहा होगा आई लव यू, ये भी नहीं कहा होगा किसी ने, हो सकता है कह दिया हो किसी अंधे ने। कभी ये नहीं कहा होगा आई एम लविंग यू, ये नहीं हो सकता। हाँ आई लव यू शायद किसी ने बोल दिया हो, आपके बच्चे ने बोला हो मम्मा आई लव यू, लेकिन आई एम लविंग यू इट्स नॉन प्रोग्रेसिव। है नॉन प्रोग्रेसिव या नहीं? ये नॉन प्रोग्रेसिव है। नॉन प्रोग्रेसिव कब है ये नॉन प्रोग्रेसिव उस वक्त है जब आप इसको फीलिंग्स के लिए इस्तेमाल कर रही है। फीलिंग्स आपके जज्बात हैं ये, आई आई आई, ठीक है भाई। लेकिन आपने इसको लविंग देखा जरूर होगा अगर आपने कहा आई एम लविंग इट। अब तो ये सुना भी होगा, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। बता दो ना, कहाँ देखा है, Yes, sir. कहाँ देखा है? Adjective. अस्तगफिरुल्लाह, कहाँ देखा है, कहाँ पढ़ा? आजकल तो बैन हो गया ये, लोग नहीं जा रहे आजकल। यहाँ पर लविंग का मतलब ही बदल गया है। आप कभी मैकडोनल्ड्स आपका जाना हो या गुजर हो तो वहां नीचे देखिएगा लिखा हुआ होगा आई एम लविंग इट। अब लविंग का मतलब क्या हो गया? Enjoying. इंजॉय। Enjoying. आपने सुना है ना, आप शायद आपके दिल में ये बात हो, आप कहना नहीं चाह रही हो आई लव योर लेक्चर सर। आई लव योर लेक्चर मीन्स आई एंजॉय योर लेक्चर because it's full of information, new things which we have never heard. I love this weather. सुना है ना? I love this weather. I love this kind of weather. It means I enjoy. अब इसमें मोहब्बत नहीं है, अब इसमें enjoyment वाली बात आ रही है। आपने लव की मीनिंग्स को बदल दिया तो वो प्रोग्रेसिव बन गया। अगर आपने लव को इस्तेमाल किया मोहब्बत के सेंस में तो ये नॉन प्रोग्रेसिव है। आप ये नहीं कह सकती आई एम लविंग यू। गॉट इट? स्पेशल केस समझ आया? वर्ब ने अपनी मीनिंग्स को बदल दिया। Yeah, sir. मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। देखिए सर, किसने रोका आपको देखने से? देखते रहे। मैं देख रहा हूं, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे। ये वो दिन आएगा रोटी होगी सस्ती, हो ही ना जाए। सबसे फारग गाना था, आई एम सीइंग यू, इट्स नॉट पॉसिबल। आप ऐसा नहीं कह सकते। आप अगर इसको देखने के सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें सर? बस नहीं कर सकते भाई, तो क्या करें? नहीं सर मैंने तो बोलना है, सर जी मैंने तो यही बोलना है। तो फिर गोरा Look. कहता है, गोरा आपसे ये कहता है कि जहां आप सेंस की बात करते हैं तो फिर आप वहां पर कैन लगाइए, ये आपको प्रोग्रेसिव मीनिंग्स देगा। ये अब आपको प्रोग्रेसिव मीनिंग्स दे रहा है। आई कैन सी यू, मैं तुम्हें देख पा रहा हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं। आई कैन सी, आई कैन सी दैट अली इज कमिंग। क्या मतलब?
I can see that Ali is coming. मैं देख रहा हूं कि अली आ रहा है। आप ये नहीं कह सकते I am seeing that Ali is coming. Got it? लेकिन सी के Yes, sir. साथ वर्ब आईएनजी लगता भी है। क्या बात कर रहे हैं, अभी तो मना किया आपने। स्पेशल केस है ना। आज आपका एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। आई एम सीइंग डेंटिस्ट टुनाइट। अब यहां पर सीइंग का इस्तेमाल हैव एन अपॉइंटमेंट। जब आपका किसी से अपॉइंटमेंट होता है, कंफर्म होता है, तो आप सी का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका मतलब है यू हैव एन अपॉइंटमेंट। मीटिंग के सेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है, देखने के सेंस में इस्तेमाल नहीं हो रहा। हैव एन अपॉइंटमेंट और मीटिंग। आई एम सीइंग डेंटिस्ट टुनाइट। आ गई बात समझ? ये स्पेशल केस चल रहे हैं कि एक वर्ब अपनी मीनिंग्स को बदल रहा। मुझे बताइए टेस्ट का मतलब क्या होता है? आप लोग बताइए टेस्ट का मतलब क्या होता है? चखना। जैसे आजकल आप अफ्तारी बना रही होती हैं, आपके हस्बैंड आते हैं और आकर चखना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका भी रोजा होता है। जनरली अगर हम आम दिनों की बात कर रहे थे, आप किचन में कोई स्पेशल होता है और वो आते हैं और ये एक बाजू उठा लिया मुर्गी का। नहीं क्या कर रहे हैं आप? भाई चख रहा हूं भाई। अब मैं चख रहा हूं। ये जो चखना है ये एक फिजिकल एक्शन है। जब आप कोई फिजिकल एक्शन करते हैं तो आप कह सकते हैं आई एम टेस्टिंग इट, आई एम टेस्टिंग बिरयानी। फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व हो गया है। फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व हो गया है। जब फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व है तो ये प्रोग्रेसिव है। लेकिन कभी ऐसा भी तो हुआ है आपने बिरयानी खाई, कॉफी पी, अबे यार कैसा कड़वा मजा आ रहा है, होता है ना। कॉफी के अंदर कॉफी ज्यादा पका दी आपने, यार बड़ी कड़वी लग रही है, टेस्ट बिटर। अच्छा बताओ, अब ये जो है इसकी ये है जायका आना, नॉन प्रोग्रेसिव। जायका खुद ब खुद आता है या हमें जायका लेना पड़ता है? आप कुछ खाते हैं तो जायका आता है? इसमें कोई यस सर, खुद ही आता Yes, है sir. सर। भी आता है, Please. कोई फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व नहीं है। तो गोरे ने इसको यस नॉन सर। प्रोग्रेसिव कर दिया। अब आप कह रहे हैं कड़वा कड़वा मजा आ रहा है। अब रहा है, रही है, रहे हैं, कुछ भी हो, लेकिन याद रखें ये आपका नॉन प्रोग्रेसिव है। इट टेस्ट बिटर। आप ये नहीं कह सकते इट इज टेस्टिंग बिटर। इट टेस्ट स्पाइसी, इट टेस्ट डिलीशियस। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, मजा आ रहा है। तो कैसी बात कर रहे हैं रोजा है सर? इट टेस्ट डिलीशियस। मेरी बातें आपको मुश्किल तो नहीं लग रही? मैं वो बातें पढ़ा रहा हूं जो आप नहीं जानते, और आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पढ़ लें उसके बाद फिर यही गलतियां करें तो अफसोस होता है हमें। स्मेल की मीनिंग्स बता दें आप लोग मुझे। आप लोग स्मेल की क्या मीनिंग्स जानते हैं? सूंघना। सूंघना। आपने एक गुलाब का फूल तोड़ा किसी बाग से। अरे क्या कर रही है भाई अफशा? सर जी मैं गुलाब का फूल सूंघ रही हूँ। आई एम स्मेलिंग रोज। फिजिकल एक्शन में ये प्रोग्रेसिव है। लेकिन आपके घर में गैस गई हुई थी और जनाब आपने चूल्हा खुला रहने दिया। आपको याद ही नहीं था कि आपको चूल्हे का बटन बंद करना था। ख्याल किया करें, आजकल बड़े ऐसे वाकयात हो रहे हैं, जब गैस जाने का वक्त हो तो चूल्हा बंद कर दीजिए प्लीज। ठीक है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप सहरी बना रही हैं और उस वक्त गैस चली गई, चूल्हा खुला रहा, फिर आप सहरी करके सो गई, सुबह धमाका। ये बहुत सारे केसेस आ रहे हैं आजकल। आई एम स्मेलिंग रोज। अब आप कह रही है मुझे बू आ रही है। अच्छा ये जो बू आ रही है खुद ब खुद आती है? आप बैठी हैं कमरे में, आपने चूल्हे पे कुछ रख कर आ गई, आप जल रहा है या कुछ उबल रहा है, मुझे बू आ रही है। आपने कहीं पर चूहेदान लगाया था, चूहे मार दवाई डाल दी थी, अब आप कह रही है मुझे बू आ रही है।
ये जो बू आती है खुद ब खुद आती है या आप बाकायदा इस बू को महसूस करते हैं, सूंघते हैं खुद से? खुद ही आती है। खुद ब खुद खुद। ब तो अब आप ये नहीं कहेंगे आई एम स्मेलिंग गैस, अब आप क्या कहेंगे? आई कैन स्मेल समथिंग बर्निंग। आई कैन स्मेल समथिंग बर्निंग। मुझे कुछ जलने की बू आ रही है। आई कैन स्मेल समथिंग बर्निंग। आई कैन स्मेल, बू का आना नॉन प्रोग्रेसिव होता है, ये नॉन प्रोग्रेसिव है बू का आना। लेकिन सूंघना एक फिजिकल एक्शन है, प्रोग्रेसिव है। आप लोगों ने ताजा ताजा पढ़ा है। जब हैव स्टेट वर्ब के तौर पर आता है तो ये क्या है? नॉन प्रोग्रेसिव है। आई हैव अ ब्रदर, कभी सुन बोला है आई एम हैविंग अ हस्बैंड? नो सर। नहीं बोला। नो ये बोल रहा है आई हैव अ हस्बैंड। लेकिन हैव अगर एक्शन वर्ब बनकर आ जाए, हैव अगर एक्शन वर्ब बनकर आ जाए, अब ये एक्शन बनेगा तो हैव का मतलब फिर क्या होगा? ईट, ड्रिंक। याद आया? हैविंग, ईटिंग। यस सर। प्रोग्रेसिव वर्ब बन जाएगा ये जब ये एक्शन वर्ब है। और उसमें क्या मीनिंग्स देगा आपको? ड्रिंक, ईट, टेक, एंजॉय, और एक और मीनिंग्स भी है, स्मोक। ये सब एक्शन हैव के मीनिंग्स में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे आई एम हैविंग सपर। सपर रात के खाने को कहते हैं। आई एम हैविंग जूस, आई एम हैविंग रेस्ट। अब यहाँ पर हैविंग का मतलब क्या है? आई एम हैविंग रेस्ट, टेकिंग। आई एम हैविंग रेस्ट। आई एम हैविंग आई एम हैविंग अ फैग। फैग किससे कहते हैं? सिगरेट को कहते हैं। आई एम हैविंग अ फैग। अब यहाँ पर हैविंग का मतलब क्या है? स्मोकिंग। आई एम हैविंग अ गुड टाइम। आई एम हैविंग अ एंजॉय। गुड टाइम इन सरहसीब्स क्लास। मैं बहुत अच्छा वक्त गुजार रही हूँ सरहसीब क्लास में। अब एक सेंटेंस है, आई एम हैविंग 2 किड्स, ये स्टेट वर्ब है। हैव, आई एम हैविंग 2 किड्स, मैं 2 बच्चे रख रही हूँ। आई एम हैविंग अ गुड टाइम इन सरहसीब्स सेशन और लेक्चर। आई एम एंजॉयिंग इन सरहसीब्स लेक्चर। आ गई बात समझ? लेकिन आप ये नहीं कह सकती आई एम हैविंग अ कार, ये तो स्टेट है। आई एम हैविंग फीवर, ये तो बीमारी है। आई एम हैविंग अ पार्टी, ये तो स्टेट है। स्टेटिव वर्ब्स कैन नॉट बी प्रोग्रेसिव। और उसके बाद थिंक के ऊपर जो सबसे ज्यादा लोग, सर मैं ये तो मैंने सुना है सर, आई एम थिंकिंग। आपने बिल्कुल सुना होगा आई एम थिंकिंग ऑफ लीविंग पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान छोड़ने के बारे में सोच रही हूँ। लेकिन जब आप थिंक को ओपिनियन के सेंस में इस्तेमाल करते हैं, ओपिनियन, जब आप आई थिंक आप बोला है कभी आई एम थिंकिंग? मुझे लग रहा है आई थिंक शी इज राइट, आई थिंक शी इज राइट। अब आप देखें इस जुमले को, यहां पर आई थिंक से मुराद क्या है? मैं सोच रही हूँ या मेरी राय के मुताबिक? मैं सोच रही हूँ। मैं सोच रही मेरी राय के मेरी राय के मुताबिक। ओपिनियन है आपकी। अब आप ये नहीं कह सकती, अब आप ये नहीं कह सकती आई एम थिंकिंग शी इज राइट, क्योंकि यहां पर आप सोचने के सेंस में इस्तेमाल नहीं कर रही है थिंक। यहां पर थिंक आपकी ओपिनियन। मैंने मुख्तसर, बहुत मुख्तसर आपको ये बात बताने की कोशिश की है। मैं दोबारा समराइज कर रहा हूँ, इसका बहुत अच्छा फॉर्मेटेड लेक्चर आपको मिल जाएगा। जब हम प्रोग्रेसिव सिचुएशंस में जाते हैं तो हम हर वर्ब के साथ वर्ब आईएनजी चिपका देते हैं। ये मत कीजिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा कहीं ये वर्ब नॉन प्रोग्रेसिव तो नहीं, कहीं ये ऐसा वर्ब तो नहीं है जिसके साथ हम वर्ब आईएनजी नहीं लगा सकते। जरा लिस्ट में देख लें, आपकी नॉलेज में एक बात आ गई है तो अब आप थोड़ा सा ख्याल करेंगे 1 2 3 4 5 6 दिन तक, वो फिर चीज आपके जहन में आ जाएगी, अच्छा सर ये नॉन प्रोग्रेसिव है। फिर नॉन प्रोग्रेसिव के अंदर भी हमने, सर ने 2 बातें बता दी। हो सकता है उस वर्ब के साथ आपको वर्ब आईएनजी दिख जाए, लेकिन हकीकत में वो वर्ब ही ना हो, वो नाउन बन जाए।
और सर ने एक बात और हमें बता दी, ऐसा भी मुमकिन है कि कुछ वर्ब्स अपनी मीनिंग्स बदल लेते हैं। जैसे हमने सुना लव जो है वो प्यार करने को कहते हैं, आई लव यू, आई एम लविंग यू कभी नहीं बोला जा सकता, लेकिन लव अपनी मीनिंग्स को बदल देता है और ये बन जाता है एंजॉय, आई एम लविंग इट। आ गई बातें समझ? कुछ बुनियादी बातें थी, जहां आपकी नॉलेज खत्म हुई थी वहां से हमारी नॉलेज का आगाज हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके इस्तेमालात, कि हम फिर उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर्स में बात करेंगे, फिर आप लोग अपनी स्पोकन क्लासेस में तशरीफ ले जाएंगे। ठीक है भाई? why do we use present progressive? पहली बात, we use the present progressive to say that something is going on at the time of speaking. और यही डेफिनेशन आपको एक और किताब में मिलेगी, समथिंग इज इन द मिडल ऑफ एन एक्शन। एक ही बात है। दूसरी बात, we can also use present progressive to say that something is going on. We can also use तो देखो मैं इसको और आपके सामने विजिबल हो जाएगा, वेट कीजिएगा। चलो, we can also use present progressive to say that something is going on around the time. एक बात ये है, पहले सारी बातें लिख देता हूं फिर समझाता हूं। तीसरी बात, we can also use present progressive to say that, to talk about changing and Developing. situation. ठीक है भाई? एक और बात, यहां तक अभी हम प्रेजेंट की बातें कर रहे थे, अब हम फ्यूचर में जा रहे हैं, अब फ्यूचर की बात भी करेगा। We can also use the present progressive to talk about future arrangements, और एक आखिरी बात, we can also use present progressive to talk about temporary situation. अब आप देख लें, ऑनलाइन टीचिंग के अंदर आपकी स्पेलिंग्स भी आपको सपोर्ट करती हो, आपका जहन भी ऐसा हो कि आपको सब कुछ दिमाग में बैठा हुआ हो, और ऐसा जब होता है जब आपको पढ़ाते हुए 20 साल हो जाते हैं। ठीक है बेटा? तो यू कैन राइट अ ग्रामर बुक एज वेल। तो अब आपके सामने ये पूरी एक ग्रामर बुक हम लिख रहे हैं, मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ डेफिनेशंस को हमने पढ़ा। फिर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स पर। दो स्ट्रक्चर्स हमारी जिंदगी में आएंगे, एक बी गोइंग टू के ऊपर हम बात करेंगे, बी गोइंग टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और उससे पहले हम बात करेंगे बी हैविंग टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। We use the present progressive to say that something is going on at the time of speaking. आपका फोन बजा, ट्रिंग 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 ट्रिंग, आपने फोन उठाया, आपने कहा भाई आप ही कॉल मी लेटर, why, what happened? I am taking class at the moment. Sir Hasib is teaching us present progressive right now. इसके अंदर आप इस तरह के फैमिली वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, राइट नाउ, एट द मोमेंट, इस वक्त। सर हसीब इज टीचिंग अस एट द मोमेंट। आई एम गोइंग टू टेक बाथ, आई एम टेकिंग बाथ नाउ। आपने फोन उठा लिया, अब आप ही में नहा रही होगी, अब तो फोन क्यों अपने साथ लेके गई हो, बस वो बच्चे आपको पता है ना। आई एम टेकिंग बाथ नाउ, आई एम taking class at the moment.
आई एम लर्निंग इंग्लिश राइट नाउ। कोई काम जो इस वक्त आपकी आंखों के सामने चल रहा है, जब आप बोल रही है तो वो काम चल रहा है। वो देखो, वो देखो, उसको देखो, सिगरेट पी रही है। लुक, शी इज स्मोकिंग। अरे पीने दो, सिगरेट ही तो है, इट्स ओके, डोंट वरी। लुक, आप लुक का इस्तेमाल करके भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं इस सिचुएशन में। समथिंग इज इन द मिडल ऑफ एन एक्शन का मतलब भी यही होता है, जब आप कोई बात बोल रहे हैं तो कोई चीज आपके सामने चल रही है। जैसे अभी आप स्पोकन क्लास में जाएंगे, आपके सामने बहुत सारी पिक्चर्स आएंगी, तो पिक्चर्स को डिस्क्राइब करने का तरीका ये होता है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ, पहले तो आप उस सीन बताते हैं, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ पार्क, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ रोड, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ। अब आप इस अब आप इसमें क्या देख पा रहे हैं ये आप बताते हैं। आई कैन सी, अब आप ये नहीं कहेंगे मैं देख रही हूं, आई एम सीइंग, आई कैन सी अ चाइल्ड इज dancing। समझ रहे, समझ रहे? आई कैन सी, आई कैन सी मैनी characters, I can see many characters in this picture। I can see a doctor who is, I can see a father and a mother, they are, I can see many characters, I can see many characters, they are, they are, मुझे कंफर्म कीजिएगा आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है, मैं दोबारा शेयर कर देता हूं। अब आपको सही दिख रही है स्क्रीन, मुझे आयशा बताइएगा। आई कैन सी, अब देखें, दोबारा शेयर कर दी मैंने। आई कैन सी मैनी करेक्टर्स, दे आर। So this is how you have to describe. This is a picture of, I can see a child is dancing. I can see many characters. They are blah, 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 blah. Right? I can see a doctor. I can see a doctor in this picture. This is a picture of a hospital. I can see a doctor, doctors, patients, and different people. You can see a boy is a girl is, a person is, an old man is. So you will be describing your picture just after a few minutes, right? We can also use the present progressive to say that something is going on around the time. अब जरूरी नहीं है कि कोई काम आपकी आंखों के सामने चल रहा। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, आजकल आजकल कोई काम आपकी जिंदगी में चल रहा हो, जैसे आप लोग कहते हैं ना, दीज डेज, नाउ अ डेज, इसके अंदर आप ये इस्तेमाल करेंगे, नाउ अ डेज, नाउ अ डेज, दीज डेज, नाउ अ डेज। आजकल बहुत सारे काम आप लोग कर रहे हैं। अभी जैसे आप घर में बैठी हुई थी, रोजा खोल के अपनी दोस्त से बातें कर रही थी। और क्या कर रही हो तुम चंदा आजकल? वेल यार, आजकल मैं लैंग्वेज सीख रही हूँ। तो रोजे में कैसे जाती हो? अरे कहीं नहीं जाती, घर में सीख रही हूँ। व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज? आई एम जस्ट लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज नाउअडेज। इस वक्त तो आपके हाथ में चाय का कप है, रोजे के बाद आप जो है वो चाय पी रही हैं। सो व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज? आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउअडेज। ये काम इस वक्त नहीं चल रहा, लेकिन वक्त के साथ साथ चल रहा है। कोई काम जो वक्त के साथ साथ चल रहा है, वहां पे भी आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आंखों के सामने चल रहा। आ गई बात समझ? उसके बाद कोई तब्दीली आपकी जिंदगी में आ रही है, यहां पर आपको इस्तेमाल करना पड़ता है इज, एम, आर, ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहां पर आपको गेटिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्लस आप एडजेक्टिव लगाएंगे। ये इसका फॉर्मूला है।
आपके अंदर कोई चेंज आ रहा है, माशाल्लाह आजकल आप लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो आप लोग कह सकते हैं आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश। आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश। आप देखें आपके अंदर कोई तब्दीली आ रही है। आजकल आप सर में अपने आंवले रीठे लगा रही हैं। माई हेयर इज गेटिंग हेल्दी। आजकल आप फाइजा ब्यूटी क्रीम लगा रही हैं। 223190 ट्रेडमार्क याद रखें। आई एम गेट माई कॉम्प्लेक्शन इज गेटिंग अ ब्राइटर डे बाय डे। आजकल आप यूनिवर्सिटी जा रही हैं तो आपकी रंगत खराब हो रही है, तो आपकी फुप्पी ने कहा योर कॉम्प्लेक्शन इज गेटिंग डार्क डे बाय डे। आजकल आप खा ज्यादा रही है, काम कम कर रही है, तो वो मोटी होती जा रही है, यू आर गेटिंग फैट। हो सकता है कोई आपसे ये कह दे यू आर गेटिंग वीक डे बाय डे। आप अपने बारे में कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं चैट में, सर आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग। इसी तरह से अक्सर हमारी बेगम कहती है सुने चाय पी ले, आपकी चाय ठंडी हो रही है। बस योर टी इज गेटिंग कोल्ड। योर टी इज गेटिंग कोल्ड। आपकी चाय ठंडी होती जा रही है। आई एम गेटिंग फैट नाउ डेज। आई एम गेटिंग हेल्थी। माशाल्लाह, नजर ना लगे। आई एम गेटिंग, अच्छा आप देखें, आप नर्वस भी होते हैं। आई एम गेटिंग नर्वस। आई एम गेटिंग बोर्ड। आई एम गेटिंग I'm getting bored, I'm getting nervous, I'm getting worried. You are getting angry for nothing. आप खामखा गुस्सा हो रही है भाई। You are getting angry for nothing. I am getting better. I'm getting better at English. My English is getting better. I'm getting confused. I'm getting weak day by day. आप इस सिचुएशन में डे बाय डे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। डे बाय डे। I'm getting I'm getting anxiety, नहीं, I'm getting excited कर ले। I'm getting excited, एडजेक्टिव लिया है। I'm getting anxiety नहीं होगा। We can also use present progressive to talk about future arrangements। जब मैं फ्यूचर की बात करूंगा तो मैं यहाँ पर टुमारो लगा सकता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? मैं नेक्स्ट मंथ लगा सकता हूँ सर, लेकिन हम तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आपको फ्यूचर की बात करता हुआ नजर आएगा। और ऐसा कब होगा? अब आप जरा अपनी स्क्रीन को गौर से देखिएगा। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं शादी कर रहा हूं। क्या बात कर रहे हैं सर आप? यू आर ऑलरेडी मैरिड सर। अब तो क्या हो गया भाई? आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक। किससे सर? है अमीर जादी। आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक। इसका मतलब ये है लड़की मान गई है, लड़की वाले मान गए, हॉल की बुकिंग हो चुकी है, सारे मामला तय हो गए। घर वालों को हमने नहीं बताया अभी, वरना फिर मसला होगा। मैं बाद में बता देंगे। आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक। सारे मामला तय हो गए। जब आपने सारे मामला को तय कर दिया है तो आप कह सकते हैं आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक। लेकिन अगर यहां मैं किसी से सवाल कर लूं, मैंने फॉर एग्जाम्पल पूछ लिया मरियम बेटा आपकी शादी का क्या इरादा है? सर अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है सर, बहुत छोटी हो सर मैं, लेकिन कर लूंगी सर। आई विल गेट मैरिड, आई विल गेट मैरिड सून। कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई मामला तय नहीं हुए। मैं इतवार को लाहौर जा रहा हूँ, खैरियत सर? बस घूमने फिरने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू लाहौर। आई एम गोइंग टू लाहौर, यानी कि टिकट हो गया सर आपका? जब भी तो मैं कह रहा हूँ आई एम गोइंग टू लाहौर ऑन संडे। टिकट कंफर्म हो गया, पैकिंग हो चुकी है, बेगम को बता दिया आई एम गोइंग टू लाहौर ऑन संडे। लेकिन अगर मैं ये कहूं आई विल गो टू लाहौर ऑन संडे, ये भी तो फ्यूचर है, लेकिन इसमें आपका टिकट नहीं हुआ है, कंफर्मेशन नहीं है अभी। आपके एग्जाम्स की डेट अभी नहीं आई है, लेकिन खबर आ गई है कि अगले महीने एग्जाम्स होंगे। तो आप कहेंगे माई एग्जाम्स विल स्टार्ट। माई एग्जाम्स विल स्टार्ट कब से? फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। डेट कंफर्म नहीं हुई, डेट आ गई भाई। माई एग्जाम्स, डेट आ गई, डेट आ गई है, डेट आ गई भाई। माई एग्जाम्स आर स्टार्टिंग कब से? फ्रॉम
14 अप्रैल, डेट आ गई, कंफर्मेशन मिल गई, सर हसीब विल टेक एन एक्स्ट्रा क्लास। सर ने कहा था, कोई मैसेज वैसेज नहीं आया भाई, बातें बहुत सारी करते हैं वो। सर हसीब विल टेक एन एक्स्ट्रा क्लास ऑन सैटरडे। लेकिन अभी होम मिनिस्ट्री को नहीं बताया हमने कि हमारी कोई एक्स्ट्रा क्लास है। एक्स्ट्रा क्लास हम अपनी घरवाली से पूछ के रखते हैं भाई, वरना हमें घर में रहना है। सर हसी विल टेक एन एक्स्ट्रा क्लास ऑन सैटरडे। हमने घरवाली से पूछ लिया, उन्होंने कहा ठीक है आप ले ले, कोई मसला नहीं है, दोपहर में आप ले लीजिएगा, रात की कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं होनी चाहिए, हमें जाना है शॉपिंग पे। ओके, तो अब जब आपको मैसेज आ गया सर हसीब इज टेकिंग एन एक्स्ट्रा क्लास ऑन सैटरडे, कंफर्मेशन आ जाएगी, मैसेज आ गया है, देखो भाई ये मैसेज है एक्स्ट्रा क्लास का। आई बात समझ? फ्यूचर की आप बात कर सकते हैं जब आपके मामलात तय हो जाए, लेकिन अगर मामलात तय नहीं है तो आप फ्यूचर लगाएंगे। और कल मैं पढ़ाऊंगा फ्यूचर ही, तो जब मैं फ्यूचर पढ़ाऊंगा तो ये बात और दिमाग में बैठ जाएगी। और आज की आखिरी बात, we can also use present progressive to talk about temporary situation। अब ये टेम्पररी सिचुएशन क्या है, याद करें। इसमें आप इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर जो आप इस्तेमाल करते हैं वो है फॉर प्लस टाइम। अच्छा याद रखिएगा, यहाँ पर फॉर के साथ जब आप टाइम लगाएंगे तो ये बात करेगा प्रेजेंट टू फ्यूचर, याद रखिएगा। और उर्दू मीनिंग लिख लें अपने पास, के लिए प्रेजेंट टू फ्यूचर बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, I am going to Lahore for 2 days। मैं 2 दिन के लिए लाहौर जा रहा हूँ। सारा is staying here for a week। सारा यहाँ पर ठहर रही है 1 हफ्ते के लिए। सर हसीब is taking our classes for a month। सर हसीब 1 महीने के लिए हमारी क्लासेस ले रहे हैं, 5 days a week। सर हसीब इज टेकिंग आवर क्लासेस फॉर अ मंथ, 1 महीने के लिए। यहाँ पर फॉर की मीनिंग्स है के लिए। और इसी सिचुएशन में आप हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल भी करते हैं, मैंने बताया था WH वर्ड्स पढ़ाते हुए। हाउ लॉन्ग इज शी कमिंग। अब यहाँ पर हाउ लॉन्ग का मतलब है कितने अरसे के लिए। हाउ लॉन्ग आर यू स्टेइंग हियर, आप यहाँ कितने अरसे के लिए ठहर रहे हैं। हाउ लॉन्ग इज ही लिविंग हियर, वो यहाँ कितने अरसे के लिए रह रहा है। हाउ लॉन्ग कितने अरसे के लिए। हाउ लॉन्ग हाउ लॉन्ग इज शी गोइंग, कितने अरसे के लिए वो जा रही है। आई बात समझ? ठीक है भाई, 5 इस्तेमाल जहन में रखिएगा। रात वाले सेशन में मैं बी हैविंग टू और बी गोइंग टू को भी कवर करने की कोशिश करूंगा। अब आज तक के लिए इतना ही। रात की एपिसोड देखेंगे तो उसमें पढ़ाने का तरीके का डिफरेंट होता है, टॉपिक यही होगा, लेकिन कोशिश किया करें मेरे दोनों सेशंस को दिखा करें। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज ज्वाइन योर स्पोकन क्लासेस। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।